नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Pat Sati Gaura Nitai, Sitaram Lakshman Hanuman ki jai. Jai Jai Radha Pat Sati Gaura Nitai, Sitaram Lakshman Hanuman ki jai. Jai 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 Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Sai Gaur Premanande. Jai Vishnupada Paramahansa Parivakacharya Ashoka Shri Krishna Kripamurti Shri Srimad A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. जय ओ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अशोक कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्री अभय चनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंड कृष्ण गौप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम शेष श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे समस्त भक्त वृंद की जय। समस्त भक्तों की जय जयकार हो। समस्त भक्तों की जय जयकार हो। समस्त भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज भगवद गीता का हम श्लोक पढ़ेंगे। 18.29 जो है भगवद गीता का 18वां अध्याय का 29वां श्लोक चल रहा है। ये इसको हम पढ़ेंगे। बुर्दे भेदर्धितेश्चैवा गुणातस्य त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमक्षेषेण पृक्थतेन धनञ्जया। बुर्दे भ्रेतं धृतेश्चैव गुणस्तत्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमक्षेषेण पृक्थतेन धनञ्जया। बुद्धे भेदधितश्चैव गुणस्तत्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमक्षेषेण पृक्थतेन धनञ्जया। बुद्धिर्देवधिदक्षेण गुणस्तत्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमक्षेषेण पृथक्तेन धनञ्जया। बुद्धे भेदं धृतश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमक्षेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जया। बुद्धे भेदं धृतश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमक्षेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जया। बुद्धे बुद्धि का भेदम अंतर धृते धैर्य का चा भी एव निश्चय ही गुणतः गुणों के द्वारा त्रिविधम तीन प्रकार के श्रेणु सुनो प्रोच्यमान जैसा मेरे द्वारा कहा गया अक्षक्षेण विस्तार से पृक्तत्वेन भिन्न प्रकार से धनंजया हे संपत्ति के विजेता
अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा आप सब पीछे साथ साथ दोहरा सकते हैं। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि और उसके संकल्प मतलब धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आप सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हैं और कृपा की याचना करते हैं कि हम भगवान की कथा का गुणगान कर सकें और अपना शुद्धिकरण कर सकें। तो कोई त्रुटि हुई तो हमें क्षमा करिएगा। तो ये जो भी 18वां अध्याय है, ये इस भगवद गीता का आखिरी अध्याय है। भगवद गीता का आखिरी अध्याय। तो इस अध्याय में भगवान कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के विषय में दोबारा से बताते हैं, जो कि पहले बता चुके हैं सब। दूसरी बात सारांश के रूप में अभी बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन इतने सारे श्लोकों को सुनकर आया, अब उसका सारांश दे रहे हैं इस 18वें अध्याय में। तो 18वें अध्याय जो है भगवद गीता का 18.1 से लेकर जो श्लोक है और 1 से 12 तक का जो श्लोक है वो कर्म योग का सारांश है, और जो 13 से 40 है वो प्रकृति के गुण और ज्ञान योग का सारांश इसमें दिया गया है, और 45 से 48 जो है वो कर्म योग द्वारा शुद्धिकरण है, और 49 से जो 54 है वो ज्ञान योग द्वारा शुद्धिकरण है, और 55 से लेकर 66 में है कृष्ण प्रेम परम लक्ष्य के बारे में बताया जाएगा, और 67 जैसे जो 78 है वो भगवद गीता का पूरा समापन है ये अध्याय में। तो अलग अलग गुणों में इंसान कैसे कैसे व्यवहार करता है, यज्ञ, दान, तप, आहार, तो 4 चीज़ें जो पिछले अध्याय में बताएंगे हैं और आज भी भगवान वही बताने जा रहे हैं। तो कैसे एक व्यक्ति कुछ त्याग करता है और तो भी अलग अलग गुणों में होता है।
उसका ज्ञान भी 3 गुणों में होता है, उसकी क्रिया भी 3 गुणों में होती है और उसकी सजावट भी 3 गुणों में होती है। तो उसकी दृढ़ता के साथ उसकी अलग अलग गुण भी अलग अलग कार्य करते हैं। इसी प्रकार सुखों को भी 3 गुणों का कार्य करता है। तो इस अध्याय में सारा बताया जाएंगे। अब इसमें जो सुनने की प्रक्रिया है जो बताई गई है, जो वो 19वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि मुझसे सुनो। भगवान उसे कह रहे हैं कि 19वें श्लोक में जो बोल रहे हैं कि मुझसे सुनो इस अध्याय का। तो तीनों गुणों के अनुसार जो है क्या नाम है, ज्ञान हो गया, कर्म हो गया और कर्ता। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। भगवान कह रहे हैं मुझसे सुनो। जो हमने पिछले अध्याय में इसकी चर्चा की है अभी, तो उसको थोड़ा सा मैं सारांश में बताऊंगा, फिर आगे के टॉपिक पे आएंगे आज। तो ज्ञान बता रहे हैं कि जैसे कि सत्व गुण में जो ज्ञान होता है वो एक ही आत्मा को हर जगह देखता है, सब जगह में एक ही आत्मा देखता है। जैसे विद्या विनी संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनि चेव शोपाको पंडिता समदर्शिना। जैसे कोई हाथी है, कुत्ता है, ब्राह्मण है, चंडाल है, तो वो सभी में एक ही और सब में एक ही आत्मा को देखता है, सब में एक प्रकार की आत्मा को देखता है। आत्मा को सम स्तर पे देखेगा तो ये सत्व गुण है। और इसके बाद जो ज्ञान है वो रजोगुण में आता है। रजोगुण का ज्ञान क्या होता है कि अलग अलग जीवों में विभिन्न प्रकार की आत्माएं देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि रजोगुण में सोचता है कि ये मेरा मित्र है और ये मेरा मित्र नहीं है, और ये मेरा शत्रु है। और कुछ जीवों से प्रेम करता है तो कुछ जीवों से प्रेम नहीं करता, तो कुछ जीवों से घृणा करता है, कुछ जीवों से घृणा नहीं करता। तो सबको एक रूप में नहीं देख पाता, सबको अलग अलग रूपों में देखता है। तो जो उसकी भाषा बोलते हैं उन्हीं को अपना मानता है वो। और इसमें क्या आता है कि तीसरा है कि जैसे सत्वगुण का जो फिर उसके बाद तमोगुण का जो ज्ञान आता है कि वो किसी में आत्मा नहीं दिखता, केवल इंद्रिय तृप्ति देखता है। कहने वाला है कि सभी में इंद्रिय तृप्ति देख रहा है वो, है ना। यह तो कि किसी व्यक्ति से मुझे क्या मिल सकता है, व्यक्ति को देखता ही नहीं है, वो देखता है कि मेरा श्रेय क्या है, वो ही देखता है। तो ये जो इस तात्पर्य में प्रपात जी बताए ज्ञान के बारे में, फिर उसके बता रहे हैं, फिर ज्ञेय के बारे में बता रहे हैं, मतलब जो कर्म है, जो कर्म के बारे में है कि जो कर्म सत्व गुण में है वो मतलब प्रयास शास्त्र द्वारा निमित्त होते हैं उसके, मतलब वो शास्त्र में जो बताया वही पालन करता है। कहने का मतलब ये है कि मतलब जो भी करेगा तो वो पूछा जाएगा ना उससे क्या कर रहे हो, तो बोलो शास्त्र में लिखा है। कहने का मतलब ये कि अगर वो आप सुबह क्यों उठ रहे हो, बोलो शास्त्र में लिखा है सुबह उठने का। जब क्यों कर रहे हो तो बोलो क्योंकि शास्त्र में लिखा है। तो वो शास्त्र की अवहेलना नहीं करता, जो शास्त्र में लिखता है उसको पालन करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये सत्व गुण का गान है, वो सत्व गुण में है। सत्व गुण में जो रहेगा वो शास्त्र के कार्यों को मानेगा। और उसके बाद जो रजोगुण में रहेगा वो शास्त्र को क्या करता है, वो प्रयास में अनियमितता रखता है, इंद्रिय भोग की तृप्ति रखता है हमेशा। तो कहने का मतलब यह उसका जो होता है वो मतलब कि उसमें रेस्ट्रिक्शन होता है। मतलब आप जो बोलोगे वो बहाने मारेगा कई बार, है ना, और कहेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है। तो क्या कहता है, उसमें रजोगुण की प्रभाव ज़्यादा रहता है और रजोगुण उसको खींच लेते हैं। इसी प्रकार जो तमोगुण में क्या होता है कि शास्त्र होता है, अवज्ञा में भ्रम में किया हुआ हिंसा और दूसरों को विपत्ति का कारण बनता है। उसमें बताता है कि ये शास्त्र की अवज्ञा करते हैं और परजीवों को हिंसा देते हैं और विपत्ति का कारण बनते हैं। इसके कारण ये अध्यात्म में नहीं आ पाते, क्योंकि ये क्या कहते हैं, तमोगुण में रहते हैं। क्योंकि तमोगुण के लोग इसी प्रकार का कर्म करते हैं। तो अभी इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। पहले बोले ज्ञान के बारे में कि ज्ञेय के बारे में थोड़ा बताया, प्रभुपाद जी बताए थे। फिर उसके बाद ज्ञाता के बारे में बता रहे हैं कि जो ज्ञाता है उसका मतलब कर्म कैसे करता जो है वो क्या करता है सत्वगुण में। जो कर्ता जो होता है वो बिना मिथ्या अहंकार के साथ कार्य करता है, दृढ़ संकल्प होता है, उसका उत्साह रखता है और असफलताओं में स्थिर रहता है। ऐसा बोला भगवान ने अर्जुन से, वो समा दुखा समाकृत्या लाभा लाभो जया जय। मतलब ऐसा बोला भगवान ने अर्जुन से कि वो जो सत्वगुण में जो करता है वो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सब परिस्थितियों में मुझ में मन में रखते हुए सेवा करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक उदाहरण है कि लंदन में जब जो ब्रह्मचारी हैं वहाँ पे, वो आप देखेंगे बर्फ़ पड़ रही है, रास्ते में दीवारों पे बर्फ़ पड़ रही है और फिर भी वो किताबें लेके सड़क पे चले जाते हैं बांटने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण में होते हैं और
हमेशा भगवान की आराधना करते हैं, सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, तो उनका कार्य भी वैसे है। तो कहने का मतलब ये है कि और लेकिन अगर किसी ऑफिस वाले को कह दोगे और कहीं बारिश भी हल्की सी हो गई तो बोलेंगे आज ऑफिस नहीं जाएंगे। कर्मी लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि ऑफिस ही जाएंगे, ऑफिस में जाके क्या करेंगे, अभी छुट्टियां पेंडिंग पड़ी हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो सत्वगुण में होंगे वो ऐसे नहीं करेंगे। अब उसके बाद रजोगुण में जो होता है वो उससे काम कर्म की इच्छा रखता है, लालसा रखता है, ईर्ष्या रखता है और अवेक्षा से साथ कार्य करता है। इन लोगों में सकाम कर्म का ज़्यादा भावना रहती है। और अगर आप इनमें से किसी को हेल्प करने के लिए बोलोगे तो बोलेगा कि मेरा भी कुछ लाभ होगा इसमें, या मेरा भी नाम आएगा। और अगर आप बोलोगे नहीं आएगा तो उस काम को छोड़ देते हैं। तो ये रजोगुण का कार्य है। तो उसके बाद फिर आते तमोगुण का जो कर्ता होता है वो दृढ़तापूर्वक वरिष्ठों के विरुद्ध जाता है। मतलब जो वरिष्ठ कहेंगे उसे नहीं मानेगा, आलस रखेगा, उदास रहेगा और सफलता के लिए दूसरों को धोखा दे देता है और अपमान करता है। तो इस प्रकार जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार हुई, तीन तीन पृथक भागों को करने के बाद अब भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये तीनों की व्याख्या आपको करी पीछे, जित पीछे ध्यान में जो मैंने अभी सारांश में आप लोगों को बताया, वो भगवान कह रहे हैं अब मैं बुद्धि और धीति के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो बुद्धि और धीति के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। बुद्धि और धीति से इसमें है बुद्धि के बारे में ये जैसे कि पिछले श्लोकों में ज्ञान, कर्म करता है, तीनों ने तीन तीन प्रकार का वर्णन किया है ना। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा हुई कि श्री कृष्ण ने मुझसे तीन प्रकार के ज्ञानों, तीन प्रकार के कर्मों और तीन प्रकार के कर्ताओं का अवश्य वर्णन किया है, परंतु क्या बुद्धि के भी तीन प्रकार के भेद हैं? तो अर्जुन के मन में जगह, तो अब भगवान तो अंतर्यामी हैं ही। अब वो जान गए अर्जुन की बात कि अब ये क्या जानना चाहता है, बुद्धि और धीति के बारे में जानना चाहता है। तो भगवान फिर उसके बारे में उनको शिक्षाएं देते हैं। उसमें बताते हैं कि श्लोक में पहली शिक्षा है कि बुद्धे भेदम दिते ए चाय गुणतः क्षिणु, अर्थात तुम बुद्धि तथा धीति के गुणों के अनुसार भेद सुनो। वो भी ये बोल रहा है कि बुद्धि और धीति के जो अलग अलग भेद होते हैं उसके अनुसार कहना है कि उनके अनुसार भेद सुनो। तो भगवान अर्जुन को आज्ञा देना है कि वे सुने। तो सुनने की कितनी महत्ता है ये बताया जा रहा है इसमें, कि अगर कोई ध्यानपूर्वक स्मरण करता है तो उसको कितना लाभ मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सुनना तो समझने की बात है कि सुनना तो आवश्यक है, क्योंकि अगर हम भगवान कृष्ण की बात नहीं सुनेंगे तो हमें माया की बात सुननी होगी। एक ही कार्य है ना, या तो भगवान कृष्ण की बात सुनेंगे और या तो माया की बात सुनेंगे। तो अगर हम भगवान कृष्ण की बात सुनेंगे तो हम सुखी रहेंगे, और यदि माया की बात सुनेंगे तो फिर हम दुखी रहेंगे, क्योंकि माया हमें लात मार के इस भौतिक जगत में दुख देती रहेगी। और अगर कृष्ण के साथ हमारा संबंध बढ़ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए हमें भगवान कृष्ण की बात सुननी चाहिए, जैसे अर्जुन ने सुनी। इसमें प्रभु जी की व्याख्या है कि बताते हैं जैसे गीता रूपी जो गंगा जल है हमें जैसे कानों से पीना चाहिए। बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण हमें सुनने के लिए कह रहे हैं। तो गीता महात्म्य में भी जो गीता का जो सार बताया गया है उसमें ये भी बताया गया कि महाभारत, जो गीता महाभारत से लिया गया है, तो महाभारत का एक ऐसा अमृत है जो हमारे लिए सर्वस्व है। मतलब अगर हम गीता का ज्ञान अगर ले लेते हैं, उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, हमें गीता और भागवतम का, तो हमें कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। वो सबसे बड़ा अमृत है। हमें कोई कलश की पाने की जरूरत नहीं, जो कलश में अमृत होता है उससे भी बड़ा अमृत है ये। तो कहने के मतलब कि ये हमें और किसी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें कोई रोग नहीं होगा और हमें बार बार पुनर्जन्म भी ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। इसका इतना बड़ा महात्म्य है गीता और भागवतम का। हम सभी प्रकार के भव रोगों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये क्योंकि ये जो अमृत है ये भगवान के मुख से निकला है। जन्म कर्म चामेदन, भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है, तो उनकी वाणी भी दिव्य है। तो हम उनकी दिव्य वाणी से अगर भगवान की कथा और कीर्तन को सुनते हैं तो हमारा मन भी, हमारा शरीर भी, हमारी इंद्रियां भी, हमारा सब कुछ दिव्य हो जाता है ना। तो
कहने का मतलब ये है कि आचार्य जो होते हैं, आचार्य गोस्वामी इन ग्रंथों को लिखे हैं और उनको पढ़ने की अपेक्षा हमें उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण बताई गई है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्र को ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। कहने का मतलब ये जो श्रवण है, श्रवण का अर्थ है सुनना और कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। तो श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील हैं। आप दोनों विधियों को अगर अपनाते हैं तो दोनों विधियां प्रगतिशील हैं। जिन लोगों ने उपयुक्त स्तोत्र से विनय पूर्वक श्रवण किया है, कहना कि जब परंपरा विधि से अगर कोई श्रवण करता है तो उसको बहुत लाभ मिलता है। इधर उधर की हमें कथा नहीं सुननी चाहिए किसी की भी। जो परंपरा के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार अगर हम श्रवण करते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है। वह ही इस समुचित, क्योंकि जो वही लोग हैं वही इसकी व्याख्या कर सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि गीता लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो अलग अलग व्याख्या करते हैं, अलग अलग पर्पट डालते हैं। लेकिन जो प्रभुपाद जी की गीता है ये गुरु परंपरा के द्वारा है। यानी कि इनका एक एक शब्द, एक एक पंक्ति, एक एक जो अक्षर है वो दिव्य है। और प्रभुपाद जी ने हर एक श्लोक का, हर एक श्लोक की टीका का व्याख्या दी है। तो गीता भागवत को संदेश अगर हम कानों से नहीं सुनते तो कहा जाता है जो गीता भागवत को कानों से नहीं सुनते तो उसके कान कौन है? उसके कान हैं सर्प के बिल के छिद्र के समान। जो सर्प का बिल होता है उसके समान है ये। तो कह रहे हैं कि हमारे जो, यदि हम अपने कानों से गीता का संदेशों को नहीं सुनते तो हमारे कान सर्प के बिल के छिद्र के समान हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान अपनी पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से सुना। कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी सारी इंद्रियों को, जब भी गीता कीर्तन या कुछ भी हो, कथा चल रही है, तो हमें इंद्रियों को, कानों को बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए कि प्रवक्ता क्या बोल रहा है ना। तो हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम उससे सुनते हैं अब कानों से तो हमारा हृदय पवित्र होता है, और हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार यह गुरु तथा शिष्य के मध्य पूर्ण विनिमय ज्ञान, मतलब कि गुरु कौन थे? भगवान कृष्ण थे, और शिष्य कौन था? अर्जुन। तो उन दोनों के बीच ये आदान प्रदान हुआ। इसी प्रकार जब हम कथा सुनते हैं तो हम, कोई प्रवक्ता है वो एक उसके ज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो भी वो ज्ञान दे रहा है वो भगवत गीता प्रमाणिक शास्त्रों के माध्यम से दे रहा है, और उस ज्ञान को अगर हम सुनते हैं तो फिर उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्रत्येक वस्तु का ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है। गुरु तथा शिष्य के बीच मध्य विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब विनय तथा सच्चाई से सुना जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे आप कोई ज्ञान सुन रहे हैं तो ज्ञान सुनने के लिए एक गुण बहुत जरूरी है। वो क्या है? विनीत भाव। विनीत भाव मतलब विनम्रता। अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है और आपके अंदर फेथ नहीं है कि आप जो सुन रहे हैं ये भगवान कृष्ण का ज्ञान है, और आप विनम्र से नहीं सुन रहे, तो आप क्या करोगे? तर्क करोगे। और अगर आप तर्क करोगे तो आप उस ज्ञान को कभी भी आत्मसात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके हृदय में क्या भावना रहेगी? तर्क की। और अगर आप उसको विनीत भाव से और पूरी श्रद्धा के साथ सुनोगे तो उस ज्ञान आपके हृदय में विराजमान होगा, और फिर उस ज्ञान से आपका शुद्धिकरण होगा। तो यदि जीव के कान भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न नहीं होते तो यह निश्चित रूप उन कानों को कूड़े करकट के समान है। कूड़ा जो करकट होता है उसके समान है ये कान, अगर हम भगवान की कथा और कीर्तन का नहीं सुनते। तो भगवत गीता तथा संदेशों का प्रसार विश्व भर में होना भी चाहिए। यह उस शुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने विषय में श्रवण किया है। इस संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथाएं सुनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, और भगवान के भक्त को चाहिए कि उस स्वर से बोले जिससे लोग सुन सके। तो इसमें एक कथा आती है, जैसे परीक्षित महाराज से जब उनको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, बोला था कि आप तक्षक नाग के काटने से
7 दिन के बाद आपका शरीर जल जाएगा, आप मर जाओगे। तो उनके श्राप से जब परीक्षित महाराज को पता चला कि मुझे श्राप मिला है, तो उन्होंने क्या किया, वो उनके जो पिता थे, श्रृंगी ऋषि के पिता, उनके पास गए और उनको बताया, आप अभी श्राप का तो कोई हल नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास जो 7 दिन है, आप सुखदेव गोस्वामी के पास जाके भागवत की कथा सुनिए। तो अगर आप भागवत की कथा सुनेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो वो क्या किए, उन्होंने एक पल नहीं सोचा कि क्या मेरा राज्य है, ये सब इतना बड़ा राज्य है, ये मेरे बीवी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, मैं क्या करूं, इस राज्य को छोड़ के कैसे जाऊं, ऐसा नहीं। वो बहुत बड़े वैष्णव थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो वो क्या किए, एक पल नहीं सोचे और चले गए भागवत की कथा सुनने। और जब उन्होंने कथा सुने, उस टाइम जो 7 दिन तक उन्होंने कथा सुनी, 7 दिन लगातार उन्होंने कथा सुनी, तो 7 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, जल तल सब त्याग दिया और बहुत ही ध्यान पूर्वक तत्परता के साथ उन्होंने कथा सुनी। और इतने ध्यान पूर्वक से वो 7 दिन भागवत की कथा सुन रहे थे। कहा जाता है कि मतलब जैसे ही जब 7वां दिन आया, जब तक शरीर ना काटने आया, तो वो तो भगवान को आत्मसात करते, उनका सिर्फ शरीर जला, लेकिन जो आत्मा है वो भगवान के धाम चली गई। तो इसी प्रकार अगर हम इसी शिक्षा से ग्रहण करते हैं कि अगर हम ऐसी कथा सुनते हैं अपने कानों से, जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने सुनी सुखदेव गोस्वामी से, तो हमारा भी वैसा ही लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार एक और भी पुराणों में कथा आती है। एक ब्राह्मण थे आत्मदेव नाम के, तो वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो उसकी पत्नी थी धुंधली, वो उचित स्वभाव की नहीं थी। वो निर्धन होने के कारण ब्राह्मण क्या करता था, भिक्षावृत्ति मांगता था, घर घर जाके वन में जाके भिक्षावृत्ति मांगता था। और इसके साथ उसका एक बहुत बड़ा दुख था। क्या दुख था? उसको दुख था कि उसके संतान नहीं थी, वो निसंतान था, वो संतान के लिए बहुत दुखी था। तो वन में जाता था, बहुत दुखी था। तो एक दिन वन में जाके बहुत रोदन कर रहा था, बहुत रो रहा था। तो रोते रोते क्या हुआ, वहाँ से बहुत सारे सन्यासी गुजरे थे। तो एक सन्यासी को उनको अपनी दुर्दशा का वर्णन किया कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे संतान नहीं हैं, मैं क्या करूँ। तो उस सन्यासी ने क्या किया, उसको एक फल दिया और बोले अब इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। तो वो क्या किया, उस फल को ले जाके वो बड़ा खुश हुआ, अपनी पत्नी को दिया और बोला कि इस फल को आप खा लो तो इससे पुत्र होगा हमें। तो धुंधली वो थी बड़े विचित्र स्वभाव की, वो क्या करने लगी, वो तो परेशान हो गई। वो ये सोचने लगी कि अगर मैं इस फल को खा लूँगी तो मुझे गर्भ धारण करना पड़ेगा, और गर्भ धारण करना पड़ेगा तो मुझे बहुत कष्ट होगा। मतलब वो गर्भ धारण करने से परेशान हो रही थी कि अगर मान लो अगर घर में आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, अगर मैं कहीं भाग नहीं पाई तो मेरी जो नंद होगी मेरे घर का सामान सारा चुरा के ले जाएगी। अलग अलग प्रकार से चिंताएं करने लगी, अलग अलग प्रकार से सोचने लगी कि मैं क्या करूं। तो उसने सोचा कि क्यों ना, फिर उसकी जो बहन थी वहाँ पे, उसने अपनी बहन को ये फल दे दिया। उसकी बहन ने कहा आप चिंता मत करो, ये फल मैं ले लेती हूँ और मैं पुत्र आपको दे दूंगी, मेरा जो पुत्र होगा। और फिर और आप ना अपने पति को झूठ मूठ का दिखा देना कि आपको गर्भ धारण हुआ है। तो उसने उसकी जो बहन का जो पुत्र हुआ था, उसने वो फल उसको दे दिया और अपनी फल जो था वो गाय को खिला दिया उसकी बहन ने। अब जो उसकी बहन से जो पुत्र हुआ था वो उसके पास गया, ब्राह्मण के पास, लेकिन जो बहन से जो पुत्र था धुंधली होने के कारण उसकी माँ का नाम धुंधली था, तो उस पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी। और जो गाय से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ गोकर्ण। धुंधकारी बहुत ही अत्याचार स्वभाव का, धीरे धीरे बढ़ने लगे दोनों। और फिर जो धुंधकारी था बहुत ही अत्याचार स्वभाव का आदमी था, वो बहुत ही अत्याचार करता था, सब पर उत्पात मचाता था, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा था। अब वो क्या करता था कि बच्चों को मारना, वेश्याओं को घर पे लाना, ये सब कार्य उसका था। लेकिन जो गोकर्ण था वो बहुत तेजस्वी निकला। उसके कान तो
गाय के जैसे थे, लेकिन उसका जो शरीर था वो आदमी की तरह था, मानव की तरह था, इसलिए उसका गोकर्ण नाम हुआ। जो दोनों साथ साथ बढ़ने लगे, ये जो धुंधकारी था वो उत्पात करता था, लेकिन जो गोकर्ण थे वो बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत विद्वान पंडित हुए बाद में वो। तो गोकर्ण से अब जो उनके पिताजी थे, गोकर्ण के पिताजी बहुत परेशान से धुंधकारी से थे। तो गोकर्ण बोले कि पिताजी आप घर छोड़ के चले जाइए और तीर्थ यात्रा में चले जाइए। वो तो तीर्थ यात्रा चले गए, लेकिन जो उनकी माताजी थी वहीं थी, वो बहुत परेशान हुई, माताजी ने आत्महत्या कर ली। और गोकर्ण जी फिर क्या करे, वेश्याओं को ले आए, वेश्याओं को लेकर आ गए और 5 वेश्याओं को लेकर घर में रहे और उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। हाँ, धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया था और फिर वो उनके साथ गलत व्यवहार करने लगा। तो फिर क्या हुआ, जो वेश्याएं थी वो भी सोचने लगी कि अब जब हमारा ये धन भी स्थायी नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के मार देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, धुंधकारी को लेकर बांधा और मुंह में आग लगा दी और गड्ढा खोद के गाड़ के मार दिया। जो गोकर्ण थे और जो उनकी माताजी भी थी, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी अपनी पत्नी बच्चे के कारण कि इतना दुराचारी मेरा बेटा था। अब कुछ दिनों के बाद जब गोकर्ण जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे ये सब बात हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि उनके भाई का ऐसे हो गया, तो उन्होंने अपने भाई का क्या किया, गया में जाकर तर्पण कर दिया। तो गया में जाकर जब तर्पण किया तो जब वापिस आए तो क्या देखा कि क्या नाम है, जो धुंधकारी था वो धुंधकारी अलग अलग ना तरह से वो अपने भाई को बुलाने लगा। तो जो गोकर्ण जी सोचे लग रहा है कि कोई बुरी आत्मा है जो ऐसे ऐसे आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, जल लिया और छिड़का मार दिया और देखा कि वहाँ से क्या नाम है, धुंधकारी प्रकट हुआ। बोले भैया मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत गलत कार्य किए हैं, मेरा उद्धार कीजिए। अरे मैं तो गया था तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तो मैं तुम्हारा तर्पण किया वहाँ जाके। तो बोले मैं ऐसे गया जाकर भी, मेरा कोई 1000 बार भी गया चले जाओ तो भाई मेरा ऐसे उद्धार नहीं होगा, आप कोई और उपाय सोचिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सोचता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, सूर्य देव को संबोधित किया और सूर्य देव को गांव वालों को संबोधित किया। तो उन्होंने सूर्य देव से संबोधित किया। सूर्य देव ने बोला कि आप श्रीमद् भागवत कराइए। तो उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। तो गांव वाले ने कहा आपसे अच्छी भागवत कथा कौन कर सकता है, आप ही कर दीजिए। तो फिर गोकर्ण जी ने क्या किया, संकल्प प्रारंभ हुआ और धुंधकारी के लिए भागवत कथा प्रारंभ करी। तो जो धुंधकारी था वो एक बांस की लकड़ी में प्रवेश कर गया। तो 7 दिन गोकर्ण जी भागवत कथा सुनाए। जब एक एक दिन पूरा होता गया तो बांस का जो एक एक गांठ है वो फटता गया और 7वां दिन जब बांस का गांठ फूटा तो धुंधकारी देव रूप पार्षद का रूप धारण ग्रहण करके गोकर्ण जी के चरणों पर प्रार्थना करने लगा कि भैया आपने मेरा उद्धार किया, धन्य है भागवती व्रता जो मेरे जैसे पापी का भी उद्धार किया। तो तब भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए और धुंधकारी को लेकर जाने गए। तो गोकर्ण जी कहते हैं अरे भागवत कथा तो सभी ने सुनी है, आप खाली गोकर्ण जी को क्यों ले जा रहे हैं, तो जो मतलब धुंधकारी को क्यों ले जा रहे हैं। तो गोकर्ण तो जितने पार्षद बोले जितनी तत्परता से आपके भाई ने सुनी है इतनी तत्परता से इन सब गांव वाले ने नहीं सुनी, लेकिन अगर आप दोबारा कथा सुनाएंगे तो उतनी तत्परता तो इन सब भी भागवत ये भी लोग वैकुंठ चले जाएंगे। तो वो जब फिर क्या नाम है गोकर्ण जी दोबारा से भागवत कथा किए 7 दिन, और जब दोबारा भागवत कथा किए तो दोबारा से विमान आ गया। तो जितने भी गांव वासी थे, जितने पक्षी थे, सभी के सभी वैकुंठ चले गए और जो गोकर्ण जी सब स्वयं भगवान आए और गोकर्ण जी को लेके गोलोक धाम ले गए। तो ये है सुनने की महत्ता। कहते हैं कि जो भागवत कथा और भगवत गीता को अगर कोई इतने ध्यान पूर्वक सुनता है तो उसको वही लाभ मिलता है जो आज धुंधकारी को मिला, जो आज ब्रजवासियों को मिला, जो उनके गांव वालों को मिला। तो वही लाभ अगर कोई भागवत कथा को और भगवत गीता को ध्यानपूर्वक सुनता है तो उसको उसी प्रकार का लाभ मिलता है। तो भगवान बोल रहे थे कि सुनने की जो मैंने महत्ता बताई, अब भगवान यहाँ बता रहे हैं बुद्धि और धीति के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बुद्धि और धीति के बिना 3 भेद हैं
कैसे कि जो बुद्धि है, मतलब देखा जाए जो इंद्रियां, इंद्रियां में सबसे जो प्रधान कौन है? बुद्धि। इंद्रिय में सबसे प्रधान है बुद्धि। तो सभी इंद्रियां बुद्धि के अनुसार ही कार्य करती हैं, और इसलिए बुद्धि के भेद के भी अलग अलग कारण बताए हैं। कहते हैं कि बुद्धि के अगर हम निश्चय को विचार कर लें कि दृढ़ता से ठीक से रखने वाली और अपने लक्ष्य से विचलित ना होने वाली जो धारण शक्ति है, उसका नाम है दृढ़ संकल्प, धीति। तो धीति, दृढ़ संकल्प के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं सकती। मतलब अगर आपका निश्चय दृढ़ नहीं है तो आपकी बुद्धि भी विचलित हो जाएगी। इसलिए बुद्धि, आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए एकदम। और इसलिए बुद्धि के साथ साथ धीति का भी भेद बताए हैं। जैसे बताया जाता है कि अगर कोई परमात्मा की प्राप्ति के लिए अन्य जितने भी साधन हैं, उन सब में बुद्धि और धीति की बहुत बड़ी महत्ता है। क्योंकि बिना बुद्धि और दृढ़ संकल्प के आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि और धीति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसमें बताया कि जैसे हमारी जैसे बुद्धि होती है रजोगुणी होती है, तो हमारी संकल्प शक्ति और धीति भी रजोगुणी होती है। और हमारी अगर बुद्धि तमोगुणी है तो हमारी धीति और जो बुद्धि है वो भी तमोगुणी हो जाएगी। इसलिए अब बता रहे हैं कि हम अपनी भक्ति साधना में दृढ़ता पूर्वक लगे रहें। इसके लिए बुद्धि और भेद को जानने के लिए आवश्यकता है कि आगे बताना है कि इसलिए गीता में बुद्धि और धीति को दोनों को साथ साथ कहा गया है। एक श्लोक आता है जैसे 6.25 में बता रहे हैं, शने शने रूप में बुद्धया धृति गृह्यतः 6.25, और बुद्धया विशुद्धया युक्तो धीतेमान निश्चय का 18.51 में बताया कि मनुष्य जो भी करता है वो बुद्धिपूर्वक करता है, अर्थात वो ठीक सोच समझ कर करता है, किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है। इस कार्य में प्रवृत्त होने पर उसकी धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? धैर्य की आवश्यकता है। अगर वो कोई कार्य करता है तो उसकी बुद्धि में विचार जो है वो शक्ति बहुत तेज है। उसे धारण करने वाली जो धृति है अर्थात जो दृढ़ संकल्प है वो भी दृढ़ है। तो उसकी बुद्धि अपने निश्चय लक्ष्य से विचलित नहीं होगी। जब बुद्धि अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है तो मनुष्य का कार्य भी स्थिर हो जाता है। तो इसमें आगे बता रहे हैं कि जैसे जो साधक अपनी साधना में दृढ़ता से लगा रहे, इसके लिए बुद्धि और भेद को जानना आवश्यक है। तो यह जानना साधक के लिए बहुत जरूरी है कि भगवान ने इन दोनों के भेद बताए। मेरे बताने में भगवान का भाव क्या है, और सात्विक बुद्धि और धीति से साधक ऊंचा उठ सकता है। अब इसमें जो बता रहे हैं कि सात्विक बुद्धि और धीति है, उसी से आदमी ऊंचा उठ सकता है। ये नहीं कि तामसिक और रजोगुणी बुद्धि और धीति से नहीं उठ सकता, उसे उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो आगे बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं भगवान कि हमें जानना चाहिए कि गुणों के अनुसार बुद्धि और धीति के भी भेद किस प्रकार होते हैं। और आगे बता रहे हैं हे धनंजय, धनंजय के बारे में बता रहे हैं। धनंजय शब्द का प्रयोग हुआ है जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, तब अर्जुन अनेक राजाओं को जीत कर बहुत सा धन लेकर आया था, तो तभी से उसका नाम पड़ गया था धनंजय। उस दिन से भगवान अर्जुन से कहता है कि अपनी साधना में सात्विक बुद्धि और दृढ़ संकल्प को ग्रहण करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति ही वास्तविक धन है। बोलते हैं कि तुम वास्तविक धन धारण करो, इसी में तुम्हारे धनंजय की सार्थकता है। मतलब बता रहे हैं कि धनंजय शब्द का बता रहे हैं कि धन पर विजय प्राप्त की है। तो अर्जुन ने किस धन पर विजय प्राप्त की है? अर्जुन ने कृष्ण रूपी धन पर विजय प्राप्त किया है। किस पे? कृष्ण रूपी धन पर। और इसलिए श्री कृष्ण स्वयं गीता में उपदेश दे रहे हैं कि श्री कृष्ण सबसे बड़े धन है, और जिसने श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त कर लिया है वह सबसे बड़ा धनी है। तो अर्जुन के पास भक्ति की बहुत बड़ी शक्ति है और उन्होंने श्री कृष्ण धन पर विजय प्राप्त कर लिया है। मतलब भगवान का मन जीत लिया, भगवान का शरणागत होकर उनकी कृपा प्राप्त किया अर्जुन ने। और आगे बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जैसे पितर पितर बता रहा हूं, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, मैं तुम्हें विशेष संपूर्णता से पितर पितर बता रहा हूं, क्योंकि यह गीता श्री कृष्ण के मुख कमल से लिखी है। गीता का अमृत उस समय प्रदान किया गया जिस समय वह अर्जुन रथ चला रहे थे।
किस समय प्रदान किया? जिस समय अर्जुन रथ चला रहे थे। और जिस व्यक्ति ने भक्ति की भगवाना से गीता का अध्ययन कर लिया है, उसने सभी वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों का अध्ययन कर लिया है। उस रीति के कारण बता रहे हैं आगे, जैसे बुद्धि के द्वारा तो अपना ध्येय ठीक ठीक से समझ में आता है, और धीति के द्वारा जो करता होता है, जो करता है स्वयं उस लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। साधक कैसा ही हो मानो, जैसे जो साधक है वो कैसा ही मानो, और आचरण करने वाला मतलब अर्थात पापी भी हो, दुराचारी भी हो मान लो साधक, लेकिन अगर मुझे तो परमात्मा, वो अगर दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो क्या करते हैं, उसके सब पाप नष्ट होते हैं। तो ये दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है हमारे जीवन में भी। हमें भी अब कोई कार्य करते हैं, कभी कोई पाप हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, हम पश्चाताप करते हैं कि अरे रे मेरे से क्या हो गया, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प कर लेंगे कि हम दोबारा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आप भगवान की कृपा प्राप्त करोगे, आप गुरु की कृपा प्राप्त करोगे। आप सोचोगे कि वो दृढ़ संकल्प हर कार्य के लिए आवश्यक है, हमें भक्ति में भी हर कार्य के लिए आवश्यक है। भक्ति में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका दृढ़ संकल्प नहीं है तो आप जिस कार्य में आपको गलती हुई है आप उससे दोबारा से कर लोगे। अगर आप दृढ़ संकल्प कर लिया तो आपकी इंटेलिजेंस भी आपका साथ देगी, आपकी बुद्धि कहेगी नहीं नहीं मुझे अब ये नहीं करना है। तो ये बहुत जरूरी है। और साधक की बुद्धि इसलिए सात्विक होनी बहुत जरूरी है। सात्विक और बुद्धि रहेगी, सात्विक अगर धीति रहेगी तो वो बहुत ऊंचा उठ सकता है। तो उसके भेद अलग अलग ठीक से आगे भगवान बता रहे हैं कि उसके भेद पृथ्वतेन अलग ठीक से कहूँगा, अर्थात बुद्धि और धीति के विषय में क्या क्या भेद है उसको भी आगे कहेंगे। अभी आगे बताया जाएगा क्या क्या भेद है, सत्व सात्विक है, राजसिक तामसिक सब बताया जाएगा। प्रोत्साह मनक शोक्षण, भगवान कहते हैं कि बुद्धि और धीति के विषय में जानने की जो आवश्यक बातें हैं उनको सब मैं पूरा पूरा कहूँगा, जिसके बाद फिर जानना शेष नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार हमें बुद्धि और धीति का विषय हमने इसमें पढ़ा, और हमने भागवत कथा का सुनने का महत्व भी सुना कि भागवत सुनने का जो श्रवण का महत्व है वो क्या है। तो इसी से हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा। जी आप कुछ कहें? हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो पहली पंक्ति है उसमें अंतिम शब्द है शृणु, और दूसरी पंक्ति में अंतिम शब्द है धनंजय। तो शृणु का मतलब सुनो, और धनंजय का अर्थ है धन को जीतने वाला। इसका मतलब क्या है कि अगर आप श्रवण करते हैं तो आप धन को जीत रहे हैं। असली जो धन है वो भगवान का संदेश है, और अगर आप सुन रहे हैं तो आप धनंजय हैं, है ना। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत को सुनना ये वास्तव में असली धन है। इसलिए कभी कभी तो श्रुति धन कहा जाता है। श्रुति धन का मतलब है जिसके पास श्रुति यानी सुनने का धन है। तो आपने कितना सुना, है ना, इस आधार पर कोई व्यक्ति धनी होता है या जो है सीनियर होता है, महान होता है। तो ऐसे कई लोग सीनियर बन जाते हैं कि भाई इतने सालों से हम हैं, इसलिए हम सीनियर हैं। आप 10 साल से इस्कॉन में हैं तो आप बड़े सीनियर हैं, कोई 12 साल से इस्कॉन में है तो बड़े सीनियर हैं, है ना। लेकिन सीनियर का एक मापदंड ये है कि आपने कितना सुना। क्योंकि प्रभुपाद ने प्रत्येक भक्त जो दीक्षित है, प्रभुपाद ने अपने हाथ से पत्र लिखा है कि प्रत्येक दीक्षित शिष्य को आवश्यक है कि सवेरे श्रीमद् भागवत की कक्षा में बैठे और शाम को गीता की कक्षा में बैठे। प्रत्येक दीक्षित भक्त के लिए ये आवश्यक है। प्रभुपाद का जो है हाथ का लिखा हुआ पत्र ये है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो आप धन प्राप्त कर रहे हैं, आप जो है धनंजय हैं। और भागवत के एक तात्पर्य में जो हमने उद्धृत किया है उसमें ये भी कहा गया है कि पढ़ने की अपेक्षा सुनना और सुनाना ज़्यादा लाभदायक है ना। भागवत के पहले स्कंद के
पहले अध्याय के 16वां श्लोक ऐसे कुछ है, तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये तरीका नहीं होता है कि क्लास में आप ना बैठें और आप कहें कि मैं तो पढ़ लूँगा, तो मुझे क्लास में बैठने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं कॉलेज में जो है जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किताब पढ़ लूँगा तो डिग्री मिल जाएगी मुझे। तो ऐसा नहीं होता है कि केवल पढ़ने से मिल जाएगा, क्योंकि श्रवण में क्या होता है, प्रश्न भी होते हैं और प्रणाम और सेवा। सुनने की विधि क्या है कि आप प्रश्न करें, प्रणाम करें, सेवा करें। अब सेवा क्या है? सेवा आप मंदिर की करते हैं, मंदिर के अधिकारियों के माध्यम से, तो वो सेवा हो जाती है। क्लास में आप सुना है ना, और जो सेवा दी गई आप सेवा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से सेवा हो जाती है। और प्रश्न जरूरी नहीं कि प्रश्न आप करें, प्रश्न कोई भी अगर करता है तो उससे आप सबको लाभ होता है। अब जरूरी थोड़ी कि हर कोई प्रश्न करे। जितने लोग सुनने वाले हैं तो हर कोई प्रश्न कर भी नहीं सकता है, और सबके पास समय भी नहीं होता है, सबके पास प्रश्न भी नहीं होता है, सबके दिमाग में प्रश्न भी नहीं उठता है। और सबके दिमाग में प्रश्न उठेगा तो सब लोग प्रश्न कर नहीं सकते, इतना समय भी नहीं होता है कि हर व्यक्ति प्रश्न का उत्तर दिया जाए। तो एक व्यक्ति भी प्रश्न करता है तो उसमें भी जो है सबको लाभ होता है। या अगर प्रश्न भी ना करे तो एक व्यक्ति जो है उसकी और प्रशंसा करता है, अपनी और व्याख्या करता है, उसे कहते हैं समीक्षा, तो उससे भी लाभ होता है। तो इसलिए प्रश्न, सेवा और प्रणाम। और प्रणाम का मतलब क्या है? वंदना। जैसे हम प्रभुपाद की गुरु पूजा कर रहे हैं, है ना, और प्रणाम कर रहे हैं, प्रभुपाद को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो इस तरह से वो क्या हो गया? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो इसमें सब कुछ हो जाता है। तो वो जो ज्ञान है वो आपको आत्मसात होगा, तो आप समझ पाएंगे उस ज्ञान को। तो ये विधि है कि जो ज्ञानी तत्वदर्शी हैं वो ज्ञान को उपदेश देंगे। तो ज्ञानी तत्वदर्शी जरूरी नहीं है कि मतलब हर भक्त ज्ञानी तत्वदर्शी हो। ये प्रभुपाद ज्ञानी तत्वदर्शी हैं, तो उन्हीं के शब्दों को अगर आप दोहरा रहे हैं तो हमें प्रभुपाद से ही हमें सुनने को मिल रहा है। तो आप थोड़ी बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, आपके मुख से प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम प्रभुपाद से ही सुन रहे हैं। तो जो व्यक्ति वैष्णव पर बैठा हुआ है तो वो अगर ऊंचे धरातल पर नहीं भी है, लेकिन वो प्रभुपाद की बात को ही दोहरा रहा है, तो वो तत्वदर्शी ज्ञानी से ही सुन रहा है, और उसको फिर प्रणाम भी वो कर रहा है। तो प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं हम लोग हमेशा, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम भी हो जाता है और सेवा भी जो मिलती है आवश्यक, अपनी अपनी सेवा में कोई लगा हुआ है तो सेवा भी हो जाती है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रश्न भी हो जाता है कि कथा में, क्लास में किसी ने प्रश्न किया या किसी ने समीक्षा की, तो उसमें भी जो है वो प्रश्न का लाभ हो जाता है। तो प्रणाम, प्रश्न और सेवा के साथ आप सुनते हैं तो आपको जो है तत्व का अनुभव होने लगता है। तो ये विधि है श्रवण की कि हमें रोज़ क्लास में बैठना है और बाकी समय में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं होता है कि नहीं मैं क्लास में नहीं बैठूंगा, मैं तो जो है अपने आप किताब पढ़ लूँगा। तो ये तरीका नहीं होता है। तो किताब पढ़ना अपने आप में बहुत लाभदायक है, प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत लाभदायक है। लेकिन अगर आप मंदिर में हैं और आप जो है श्रवण करने की स्थिति में हैं और आप इसलिए श्रवण नहीं करते हैं कि मैं किताब पढ़ लूँगा, तो फिर वो एक जो है उल्टा एक बिंदु बन जाता है। आपकी भक्ति में एक उल्टा ये जो है कारण बन जाता है, भक्ति में से गिरने का कारण बन जाता है ना। तो इसलिए हमें जो है श्रवण करना चाहिए।
धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।